स्वस्थकता फाउंडेशन की तरफ से आप लोगों को स्वागत। हम ओबेसिटी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। ओबेसिटी का टाइप्स और उसका इलाज मुद्रा थेरेपी में, होम्योपैथी में और स्विच वर्ड्स में और होम रेमेडी में और लाइफस्टाइल और डाइट में किस तरह से करना चाहिए, ये सब तो जान लिया है। आज आक्यूप्रेशर और कलर थेरेपी के बारे में क्या ट्रीटमेंट होगा, इस ओबेसिटी के बारे में हम जान लेंगे। पहला सेशन रूबी मैम ले लेंगे। कलर थेरेपी से आप किस तरह से ओबेसिटी को दूर कर सकते हैं। वेलकम रूबी मैम। ओके मैम। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। स्वास्थ्यकता फाउंडेशन के इस मंच पे सबको वेरी वेरी जो है कि सर के तरफ से गुड इवनिंग। आज हम ओबेसिटी के बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ जाना। आयुर्वेद में सब प्रेजेंट हो गए हैं। क्लास से स्टार्ट करें। हाँ मैम, स्टार्ट कीजिए। अभी ज्वाइन होंगे, स्टार्ट कर लीजिए। ओके मैम, ओके। तो पहले तो हम सर को बहुत बहुत मुबारक हो कि सर एक एक टॉपिक को लेके जो है हम लोग के बीच लेके आते हैं, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होता है। और आज एक ओबेसिटी पे है, 4-5 दिन से क्लासेज में चल रहे थे। आप लोग थे, मैं तो नहीं थी इधर। कि आप लोगों ने काफी कुछ जाना, देखा ओबेसिटी के बारे में। ओबेसिटी मेन टॉपिक है। ओबेसिटी ओबेसिटी को कैसे कंट्रोल किया जाए, इसमें कलर थेरेपी भी, मुद्रा थेरेपी भी होता है, एक्यूप्रेशर पॉइंट भी होता है। एवरीवन बहुत सारी चीजें हम करते हैं, लेकिन ओबेसिटी खत्म क्यों नहीं होता? खत्म कैसे करें? कहते हैं हम तो डाइट। तो सबसे मेन होता है हमारा डाइट। ठीक है एवरीवन। तो हम डाइट पे फोकस करते हैं कि हम डाइट कैसा लेते हैं, कैसा लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कितने मील बाद लेना चाहिए। तो मेन फोकस हमारा यही है कि हम पहले डाइट को अपने फॉलो करें। कितनी वेट किसकी है, हाइट कितनी है, उसके अकॉर्डिंग हम फिर ओबेसिटी को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल कर सकते हैं। खत्म नहीं कर सकते, ये कंट्रोल कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि हमने करके फिर वेट बढ़ जाता है। ऐसा आप लोगों ने सुना होगा कि वेट तो मेरा कम हुआ फिर, लेकिन वेट बढ़ जाता है। तो फिर हम अपने डाइट को ही ध्यान देंगे कि डाइट में हम क्या ले रहे हैं, कौन सी डाइट हमें फॉलो करनी चाहिए। ठीक है एवरीवन। तो हम देखते हैं कि अगर किसी एक को ही ले लेते हैं। श्वेता मैम। हेलो श्वेता मैम। हाँ मैम, बोलिए। हाँ, आपकी वेट क्या होगी? श्वेता मैम का? हाँ, एक आप उस टॉपिक को हम लेके बताएं, ताकि जो है कि क्लियरिटी हो जाए सबको। 50। 50 है? अच्छा मैं अच्छा। अंदाजे बोल रही हूँ, श्वेता मैम अभी नहीं 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 56 है। अच्छा अच्छा, 56 है। तो 56 है, फिर हम हाइट को देखते हैं कि हाइट आपकी क्या है, उसके अकॉर्डिंग कैसे हमें क्या देना। तो हमें मेन कॉज है कि अगर हमारी ओबेसिटी हो रही है, किस कारणों से हो रही है, तो उस चीज को हम पहले फॉलो करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हमारा वेट 56 है, तो हाइट कितनी होनी चाहिए? हाइट के अकॉर्डिंग अगर मेरा वेट ठीक है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर हम उसे फॉलो करेंगे। ठीक है। तो हमें पहले ओबेसिटी के लिए कम से कम 16 आवर्स का मील होना चाहिए। जैसे हम रात में खाना खाते हैं, इसमें कलर का बहुत ज्यादा इफेक्ट है। अगर कलर को अगर किया जाए तो कम किया जाता है, लेकिन फिर भी वही कहते हैं ना कि लोग कहते हैं कि मेरा वेट तो कम हुआ, फिर अचानक वेट बढ़ जाता है। इसके लिए हम थोड़ा सा इसमें हम बताना चाह रहे हैं आपको, कि हम बता दें कि इस तरह से क्यों होता है। तो कलर, तो हमें जो रात का अगर हम 9 बजे मिल लेते हैं,
तो हमारा आयुर्वेद कहता है कि सुबह का खाना क्या होना चाहिए कि 9 बजे से पहले होना चाहिए और हैवी होना चाहिए, ठीक है? और दोपहर का खाना उससे हाफ होना चाहिए, देन रात का खाना उससे भी हाफ होना चाहिए। तो इस तरह से लेते हैं। लेकिन अगर हम डाइटिशियन की बात लेते हैं, तो जो हम अगर रात को खाना उस तरह से लेते हैं, जब हम इवनिंग में 6 बजे से पहले अगर लेते हैं, तो ये डाइट फॉलो कर सकते हैं। ठीक है? शाम को तो हमें क्या है कि 9 बजे ऐसा तो सारे के सारे डाइट है नहीं कि शाम को शाम को 6 बजे खा के सो जाते हैं, ऐसा तो नहीं। आज तो लोगों की लेट नाइट वाली आदत है। लेट नाइट यानी कि 10 बजे, 11 बजे, 12 बज जाते हैं इवन खाने में। तो फिर वो मॉर्निंग में किस टाइम करे कि उनका वेट जो है रिड्यूस भी हो, वेट बढ़े भी ना फिर और वो हेल्दी भी रहे। तो कहने का मतलब कि 16 घंटे का, तो 16 घंटे का अगर रात को हम 8 बजे तो कल मॉर्निंग में 8 बजे के 2 घंटे बाद ही अगर हम मिल लेते हैं, तब जाके हमारा डाइट फॉलो वेट मैनेजमेंट पे हम काम कर सकते हैं। ठीक है? तो इसलिए जो है कि सुबह का डाइट अगर आयुर्वेद की तरफ से, जैसे हमने बताया कि आयुर्वेद की तरफ से 9 बजे से पहले हमें अभी लेना है और उसके अकॉर्डिंग हमारा वेट अगर 57 केजी है यानी या 50 केजी है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें फल का जो सुबह का मॉर्निंग का समय होता है वो फल से स्टार्ट अगर हम करें, फल से अगर 50 केजी है तो हमें 500 ग्राम कम से कम हाँ, हमें फल का वो लेना है। या तो आप जूस लें या तो चबा के खाएं। उसके 3 घंटे बाद जो है तभी हम मिलेट्स वगैरह का यूज करें, जो भी हम अनाज वगैरह लेते हैं। इवन यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ अपने सर्कल में क्या होता है कि सुबह में हम जो भी लेते हैं, स्नैक्स लेते हैं, नमकीन लेते हैं, चाय लेते हैं, ये सारी चीजों को हम फॉलो करते हैं। ठीक है फ्रेंड? तो उससे हमें नुकसान होता है, फायदा नहीं होता है, तो हमारे डाइट में कोई मतलब नहीं है। अगर वेट पे ही अगर एकदम काम करना चाहते हैं तो फिर हमें इस चीज को फॉलो करना पड़ेगा 16 घंटे का। और सुबह का जो हमारा हमारा पहला आहार होना चाहिए वो फल का होना चाहिए, नहीं तो सबसे बेस्ट है हरी पत्तियों का रस। अब हम हरी पत्तियों का रस का कैसे लेंगे? हरी पत्तियों का रस है 6-7 जो भी सामग्रियां हैं उसका हम मिक्स करके जूस बनाएंगे। और पहला आहार जो हम पहला आहार कहते हैं ना, मॉर्निंग में 6 बजे या 7 बजे हम लेते हैं, तो हरी पत्तियों का अगर रस पर डे अगर 3 महीना लगातार हम ले लें, तो बॉडी की सारी फ्रीक्वेंसी आप देखेंगे कि बहुत ही ऑटोमेटिक बहुत कूल सी हो जाती है। ठीक है? तो हरी पत्तियों का रस हम कैसे लेंगे? हरी पत्तियों का रस जैसे हमारा पालक हो गया, हमें जो भी आप अगर जिसको नोट करना कर लेंगे, नहीं तो फिर बाद में मैं उसमें डाल दूंगी। ठीक है? तो फिर हरी पत्तियों का रस में जो पालक हो गया, इस टाइम पालक भी मिल रहा है, जो हमारे जबान को कड़वा ना लगे, हम उसको टेस्ट कर लें। हरी पत्तियां हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी होती है, इवन जरूरी नहीं कि पालक ही होता है। पपीता का पत्ता अगर टेस्ट करते तो वो भी थोड़ा सा जबान पे कड़वा लगता है, उसको नहीं लेना। नीम नहीं लेना, करेला जैसे ऐसे नहीं लेना। जो पत्ते हमें जबान पे थोड़ा सा टेस्ट करके देखेंगे वो मीठा लगता है, उसके पत्ते हम 1 या 2 पत्ते ले लेंगे। ठीक है? 2 तुलसी का पत्ता ले लेंगे अब 1 गिलास जूस के लिए। ठीक है? तो सुबह का जो हमारा होना चाहिए। अगर वेट पे हम अगर रियली में अगर वेट पे काम करना चाहते हैं तो कलर तो बस सिंपल सा मैंने कलर बता दिया, लेकिन उससे भी ज्यादा है कि हमें पहले अपने डाइट को देखना होगा, तभी जाके हम वेट लॉस पे काम कर सकते हैं। और एक अच्छा तो आई लोग तो लियो गजाम थोड़े लियो किस, किसी की वॉइस खुली हुई है, याद हो तो किसी की वॉइस खुली हुई है। एक मिनट मैम। हाय मैम, कुलविंदर पठानकोट से। हाँ जी, आप हाँ जी नमस्कार मैम। हाँ जी, नमस्ते। हाँ कैसे मैम, आप ठीक हो? मैं क्लास जरा अभी लेट करी मैंने ज्वाइन, अभी देखा ग्रुप में मैंने लिंक। तो मैम बात चल रही है कि मैम उसके वेट के लिए, वेट की रिगार्डिंग बात चल रही है। तो मैम मैं भी ये पूछना चाहता हूँ, मेरा जो वजन है वो 1 क्विंटल 22 किलो था। ठीक है जी। तो मैंने अभी इंटरमीडिएट फास्टिंग करी है 16 घंटे वाली। तो अभी ओके, मेरा 8 केजी कम हो गया, अभी 7 केजी, अभी 1 क्विंटल 15 केजी है। अच्छा अच्छा जी। तो हाँ मैं अपने वेट को मतलब कि कम करना चाहता हूँ, थोड़ा और थोड़ा फास्ट।
उसके लिए जैसे क्या करें, कैसे, मतलब जैसे आपने बोला कि वो ड्रिंक पीनी है 7 पत्तों वाली। अभी अभी जो है, अभी हम सेशन लेने के बाद आपको ये लिंक डाल देंगे, ठीक है। हमें ये कि आप पहले ध्यान से सुने, उसके बाद जो भी क्वेरी होगी हम दे देंगे आपकी, ठीक है। आपका वेट लॉस हो जाएगा, ठीक है। ओके ओके ओके, थैंक यू। ओके। अभी थोड़ी सी वो, क्योंकि अभी हम क्वेश्चन आंसर लेने लगे ना, तो फिर एक रिदम टूट जाता है, ठीक है कुलदीप, ठीक है। ओके जी। ओके अभी हम ओके लेते ओके। हैं, आपके सारे जी क्वेश्चन के जवाब मिलेंगे, ठीक है। ठीक ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, ओके। हाँ जी, तो हम कह रहे थे कि हमें जैसे कि 16 घंटे का, कुलविंदर जी ने कहा कि हम 16 घंटे का हमने किया तो ऐसा वेट हुआ। तो आप इसमें रिजल्ट देखने को मिलता है कि हाँ, 16 घंटे की जो फास्टिंग होती है ना, बहुत ही मायने रखती है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करें फॉलो, तो एक एक स्टेप हम बताते जा रहे हैं आपको, ठीक है। तो मॉर्निंग का जो सेशन होता है ना, जैसे हम बिस्तर से उठे और ऊपर से जो है कि गर्म पानी 2 गिलास लिए, लेने के बाद थोड़ा बहुत इधर जो भी अपना फ्रेशनेस में हुए होने के बाद जो है, हमें ये एक एनर्जी ड्रिंक का काम करता है, ठीक है। जो हमें 8 घंटे 10 घंटे बिना खाए पिए हमें आराम से बिल्कुल हम फिट रख सकते हैं, ठीक है। और किसी भी तरह का हमारे डाइट में कमी नहीं आएगी कि हम नहीं खा रहे हैं तो फिर हम ये हो जाए, बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं। तो मॉर्निंग का जो है कि हम कोई भी पत्ता ले लेते हैं जो जबान को कड़वा ना लगे, ठीक है। आपके इर्द गिर्द बहुत सारे पत्ते, जरूरी नहीं है कि पालक का साग ही है, ठीक है। 2 पत्ते हम ले लिए, ठीक है। फिर से कड़ी पत्ता आपके पास होगा, 2 कड़ी पत्ता डाल लिए, ठीक है। कड़ी पत्ता डालने के बाद तुलसी पत्ता 2 डालिए। ये सारी सामग्री एक आदमी के लिए 1 गिलास का ही है, ये नहीं कि हम 4 पत्ते डाल लिए तो फिर वो गलत होगा, ठीक है। वेट के अकॉर्डिंग हमको पत्ते डालने होते हैं, हमने बताया 57 केजी का हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो 2 पत्ते कड़ी पत्ता डाल लिए, 2 तुलसी पत्ता डाल लिए। पुदीना, पुदीना हमारी चुटकी से जितना पुदीना, अगर इस तरह से हम तोड़ते हैं ऊपर से, जितनी लीफ आ जाती है 3 फिंगर से, ठीक है फ्रेंड्स, ये दिख रहा होगा, जितना आ जाए उसमें 4 पत्ते आ जाए, 3 पत्ते आ जाए, ठीक है, उसको हमको डाल देना है, ठीक है। उसमें से और फिर धनिया, धनिया पत्ता, धनिया हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है डायबिटिक के लिए, फिर वेट लॉस में, बहुत सारी चीजों में जो है धनिया पत्ता का यूज हम कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो धनिया का पत्ता इतना चिमटी भर, जितनी हमारी मुट्ठी में धनिया आ जाए, ठीक है, पूरे उसको निचोड़, एक एक पत्ते को जितना आता है उसको उसको हम डाल लेंगे। आपको जो भी फल पसंद हो, एक फल, केला है, सेब, अगर डायबिटिक नहीं है तो नॉन डायबिटिक वालों के लिए, डायबिटिक है तो उसके लिए अंगूर, अनारस, ये सारे 3-4 फलें हैं जो कि हम अवॉइड करेंगे और बाद बाकी सारी चीज ले लेंगे, ठीक है। उसका भी हम डाल देंगे लिंक। तो हमें ये सारी चीजें को लेना, और एक पान का पत्ता, जो हम पान का पत्ता खाते पान में लगा के खाते हैं, सिर्फ पान का पत्ता 1 लीफ लेनी है। इन सारों को मिला के हम मिक्सर में ग्राइंड कर देंगे, और उसमें कोई पानी नहीं पड़ेगा। ये ध्यान रखना है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पानी डाल के मिक्सर, वो सारी हरी पत्तियों का रस से ही वो पानी में हो जाए, थोड़ा बहुत, अगर बहुत ज्यादा कम पड़ता है तो 1-1.5 चम्मच पानी हम डाल सकते हैं, इससे अधिक नहीं डालेंगे, ठीक है। फिर 1 गिलास गर्म पानी में सारे इंग्रेडिएंट को डाल देंगे हम। डालने के बाद अगर आपको टेस्ट की जरूरत है, लग रहा है कि टेस्ट भी थोड़ा सा होना चाहिए, कड़वा लग रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम कड़वा लगेगा, तो आप थोड़ा सा नींबू का 2-4 बूंद डाल सकते हैं। उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दीजिए, थोड़ा सा जीरा भुना हुआ डाल दीजिए, देखिए कैसा चटपटा सा अच्छा सा टेस्ट तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है। ये आप मॉर्निंग का आपका ड्रिंक। मैम आप म्यूट में है, अनम्यूट कीजिए। रूबी मैम, रूबी मैम आप म्यूट में हैं। एनर्जी मिलता है उससे, कि लगता है कि भूख खत्म हो जाती है, ठीक है फ्रेंड। तो इसको हम ले लेंगे, ठीक है। सेकंड स्टेप में अगर हम चलते हैं तो फिर हम दोपहर का, अगर हम गेहूं, गेहूं जो हमारा होता है, हम डाइट में दोपहर में लेते हैं,
जो 1-1:30 बजे जो भी हमें लेना होता है, तो उसमें थोड़ा-सा रोटी की मात्रा हम कम करेंगे, जहाँ 4 रोटी हाँ, हेलो। हाँ फ्रेंड्स, फिर हम लोग करते हैं। ठीक है, तो हम जो भी हम लेते हैं, अगर अगर मिस्सी रोटी कहते हैं ना, मिक्स वाली रोटी अगर हम लेते हैं, तो भी फ्रेंड्स मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो सेकंड हमारी डाइट होती है, उसके बीच में आप नारियल पानी ले सकते हैं या कच्चा नारियल ले सकते हैं। अ अभी तो इस टाइम जो है खीरे वगैरह आ रहे हैं, वो भी आप बीच-बीच में ले सकते हैं। लेकिन अब थोड़ा-सा अगर डाइट वाली बात अगर आती है, तो थोड़ा-सा हम अनाज से बचें, अनाज से, ठीक है? तो लेकिन लेना ऐसा नहीं है फ्रेंड कि नहीं लेना, लेना है उसे, ठीक है? तो हमें एक रिदम में लेना है, ठीक है? कि किस तरह से जो है कि हम इस चीज़ को धीरे-धीरे फॉलो करें। तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आता है। इवन और एक आती है मैजिकल थाली होती है, ठीक है? तो हम देखते हैं अगर उसको होता है तो फिर हम उसका भी लिंक डाल देते हैं आप लोगों को। तो उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो उसमें हम खाने के लिए टेस्ट में किस तरह से और उसके साथ-साथ हम फिर एक्सरसाइज हेलो, हाँ, शीला मैम ने आपको बताया अभी राकेश सर भी जो भी आप अभी आप क्लासेज आपने ओबेसिटी पे ली होगी तो बहुत सारी चीज़ों आपने सीखा होगा। ठीक है फिर? तो इस चीज़ को हमें ध्यान में देते हुए कि हम अपने आप को कैसे फिट एंड फाइन रख सकते हैं। तो हमारी सारी डाइट पे ही है कि हम डाइट कैसे लेते हैं, किस तरह से लेते हैं, कब लेना होता है। तो कुल मिला के उसी पे हमें एक रिदम बनाना है कि सुबह का मॉर्निंग का हो गया, दोपहर का मैंने बता दिया कि जो है उसमें थोड़ी-सी अनाज जो गेहूँ की मात्रा होती है उसे हमें कम करनी है। अगर 1 कटोरी दाल लेते हैं, लौकी की सब्जी लेते हैं, रोई की ले लेते हैं, फिर भिंडी हाँ, सबसे बड़ा कॉन्स्टिपेशन ओबेसिटी में देखा जाता है कि कॉन्स्टिपेशन मेन कॉज़ होता है। ठीक है? कि अगर हमारी ओबेसिटी है, तो पहले हम देखते हैं कि क्या हमारा कॉन्स्टिपेशन ठीक रहता है। जिनको अगर कॉन्स्टिपेशन वाली समस्या आ रही है, तो हम उसको क्या करेंगे, भिंडी की सब्जी है, कॉन्स्टिपेशन का बहुत बड़ा रामबाण है, ठीक है सर? तो हम भिंडी लेते हैं या दूसरा दूसरा हमारा होता है गुआवा यानी कि अमरूद, जिसमें बीज वाली चीज़ें हों, लेने से हमारा क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन टूटता है। ठीक है? तो उसके लिए हम भिंडी की सब्जी रात वाले में ले लें या दोपहर वाले में ले लें या मॉर्निंग में 1 डेढ़ घंटे बाद जो हम ड्रिंक के बाद ले उसके बाद ले लें। तो भिंडी कंपल्सरी आपको लेना है, इसके साथ-साथ डाइट के साथ अमरूद लेना ही लेना है, ठीक है? तो फ्रेंड्स, से कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं, तो फिर आप ओबेसिटी पे आप कमांड कर सकते हैं। ठीक है? कि कम से कम पेट साफ अगर हमने ये सब्जी ठीक है, अभी फ्रेंड्स हम देते हैं, हाँ, सब्जी भी खानी है। आप भिंडी की सब्जी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भिंडी की सब्जी एक होती है कि लोग जब भी हम किचन में अक्सर बनाते हुए देखते हैं कि उसमें बहुत सारा तेल जो है तेल होता है। हमारी वॉइस बहुत अब ठीक आ रही है फ्रेंड्स? हेलो? जी भिंडी मैम, की अब ठीक आ सब् रही है। अब ठीक है? ओके, ओके। जी मैम। ओके, ओके, ओके। तो हमें क्या है कि हमें भिंडी भिंडी की सब्जी किस तरह से लेनी है हमने तो 1 स्पून में भी हम भिंडी की सब्जी बना लेते हैं अगर डाइट पे फॉलो करना है तो। अगर हम ओबेसिटी पे काम कर रहे हैं तो। नहीं तो फिर भिंडी की सब्जी तो मजे के तेल में बनती है।
किसी को निगला नहीं जाएगा। तो फिर हमें अगर उस ओबेसिटी पे काम करना है तो 1 स्पून में भी हमारी 1 ड्रॉप में, इवन 1 ड्रॉप में हम भिंडी की सब्जी अपने पेशेंट को बना के देते हैं कि आपको ऐसे खाना है, फॉलो करना है, और बहुत टेस्टी होता है। आप यकीन करिए बहुत टेस्टी होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें डाइट को फॉलो करना है। तो हमें अपने एक टाइम जो है, अभी देखिए हमारा सीजन जो है ये बड़े बड़े से उसको सेरफल बोलते हैं। हाँ, ठीक है, हमारे आप पता नहीं आपके साइड में क्या बोलते हैं, वो बहुत ही वो अच्छा होता है पेट के लिए। तो पेट हमारा जब सही रहेगा तो फिर हमारा जो है कि ओबेसिटी पे हम काम कर सकते हैं। मेन जो हमारा 16 घंटे का वो ड्यूरेशन होना चाहिए। मॉर्निंग का हमारा जो भी ड्रिंक हम ले रहे हैं स्मूथी होना चाहिए, हरी पत्तियों का रस होना चाहिए। उसके बाद से जो हमारा अगर वजन के अकॉर्डिंग जो फल होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग जो है फिर दोपहर का हमारा जो लंच होता है वो भी होना चाहिए, जिसमें कि बताए कि लौकी कद्दू उद्दू का जो है कि इसमें फाइबर ज्यादा हो। ठीक है, तो ये सारी चीजों को मिला के हम ओबेसिटी पे काम कर सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, तो देन अगर हम कलर थेरेपी पे आते हैं तो कलर थेरेपी पे अगर हम देखते हैं तो हमारा ये ये दिख रहा है फ्रेंड्स, हमारी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है ना श्वेता मैम? ठीक है, तो हम अगर मिडिल फिंगर पे जाते हैं तो हमारा ये हमारे पास ग्रीन कलर है। ठीक है फ्रेंड्स, मिडिल फिंगर पे यहाँ से हम एक लाइन जो है इधर नीचे की तरफ खींच देते हैं। ठीक है, दिख रहा है? श्योर, शायद आपको दिख मैम रहा हो। सबको मेरिडियन का नाम बता दीजिए तो हेल्प हो जाए, सब लोगों अच्छा को अच्छा, पता है। ये हमारा अच्छा अच्छा मेरिडियन सबको क्लियर है। ये हमारा स्टमक मेरिडियन है। ठीक है, तो स्टमक मेरिडियन पे हम जो इसको सैडेट कर देते हैं, एक ही लाइन ऐसे ऊपर से हम खींच देते हैं। तो ये हो गया। फिर हमारा यहीं पे स्प्लीन मेरिडियन आता है। ठीक है, तो मेन कॉज हम देख लिए कि मिलेडियम नहीं पता है मैडम, नहीं ओके, पता है। अच्छा, इसीलिए हम समझ पा रहे थे कि सबको क्लियरिटी नहीं आएगी क्योंकि ये नहीं पता है, आप जो बता हाँ, रहे हो वही बताए। अच्छा अच्छा सुजोग में आप हाँ मैम, जाएंगे। उसके साथ मेरिडियन का नाम भी ले लीजिए, कुछ लोगों को मेरिडियन का पता है। बोथ दे कैन गेट द रिजल्ट। ठीक ठीक, तो जो किया नहीं है इसलिए नहीं पता है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आगे थैंक हम यू। सेशन देखते हैं सुजोग का, थोड़ा थोड़ा जो भी पूरा वही, हुआ थैंक हो यू। सकता है कि कल से अभी श्वेता मैम से बात करते हैं, एक एक टॉपिक हम जरूर लेंगे आप लोगों को ताकि आप लोगों को हेल्प मिल जाए। ठीक है, थैंक यू। ओके थैंक फ्रेंड्स। यू। तो हमें क्या करना है कि हम आपने डाइट को अच्छे से अगर समझा होगा, अगर इस डाइट से आप मैम काम करते एक बार फिर से बता दीजिए प्लीज, नेट का प्रॉब्लम है, समझ नहीं आया। हैं। ओके ओके, फिर से बताते हैं। हाँ, तो अगर हम डाइट को फॉलो करते हैं जो मैंने मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक की डाइट बताई है, ठीक है, कलर थेरेपी वाला, कलर थेरेपी। ओके ओके, ये हमारा ग्रीन कलर है। ठीक है, ग्रीन कलर का हम यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है मैम। ठीक है, हम क्या करते हैं, ये मिडिल फिंगर के साइड से एक लाइन खींच देते हैं। ठीक है, थंब की इंडेक्स फिंगर ठीक की है तरफ, मैम। इंडेक्स ओके फिंगर। ओके, हाँ हाँ, नहीं नहीं, ये थंब के साइड में ये हमारी एक मेरिडियन जाती है, स्टमक मेरिडियन। ठीक है, तो हम एक लाइन यहाँ से खींच देते हैं। ठीक है, ठीक है मैम। ठीक है, क्लियर हो गया? जी मैम। पीछे से वॉइस ज्यादा आ रही है, आप ऑडियो बंद रखें प्लीज, ऑडियो बंद करें, डिस्टर्ब होता है क्लास। ठीक है, और स्प्लीन मेरिडियन। ठीक है, तो इसको भी हम क्या करते हैं, अगर हम इसको करते हैं तो यहाँ से एक लाइन यहाँ से खींच देते हैं इसे। ठीक है मैम फ्रेंड्स, आप जो स्टमक बोल रही है वो तो एल लीवर वाली लाइन आएगी, स्टमक का तो नहीं फिर नहीं, स्टमक की ये आपकी लाइन है। ठीक है, लीवर हमारा, हाँ नहीं, इंडेक्स फिंगर में नहीं, ये हमारा स्टमक का मेरिडियन है। ठीक है, प्राइमरी में हम बता रहे हैं और सेकेंडरी में आप, तो अगर लीवर की मेरिडियन है तो सेंटर में आती है। ठीक है, सेंटर स्प्लीन में, की नीचे से ऊपर लेनी है, नीचे से ऊपर लेनी है ना स्प्लीन की? हाँ, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे तो स्टमक की बताइए ना। इधर बताया ना पीछे,
यांग साइड में बताइए, यांग साइड में। अब हम इन पे आते हैं, इन ठीक में है, आते हैं, इन में ठीक है आते हैं, मैम, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऊपर से ठीक है, नीचे एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। ठीक है मैम, ग्रीन कलर लगाना है। हाँ ठीक है हाँ, मैम, ग्रीन कलर लगाना है बस। थैंक यू मैम, थैंक यू। ठीक है। हाँ, और इसको जो है कि हम 10 से 12 दिन लगाएंगे और फिर अपना वेट करेंगे। लेकिन ये कलर्स लगाने से पहले हमने जो आपको डाइट बताई, अगर डाइट को भी फॉलो करते तब जाके और अच्छा रिजल्ट मिलता है। एक स्मूथी जो फिगर होता है ना, वो निखर के आता है। उसके साथ साथ हम एक्सरसाइज भी, टमी तो लेफ्ट में एक्सरसाइज, करना है कि राइट हैंड में करना है ये? आप किसी भी हैंड में कर सकते हैं। इजिली आप लेफ्ट हैंड में करेंगे तो ताकि हमारा काफी समय लंबा टाइम तक जो है कि हमारे हैंड में रहेगा। राइट हैंड यूजली यूज करने के लिए होता है, ओके, ठीक थैंक है, यू, थैंक यू। ठीक है। तो हम ओके। राइट, हाँ राइट पे मैम जो गाइड करते हैं। आपने फीवर वाले मेरिडियन पे लगाया है वो आप एक बार दिखाएंगे? हेलो, आप बीच में क्वेश्चन आप बीच बीच में लेंगे तो फिर दिक्कत होगी, रिदम टूटता है। मैम पिक भेज दीजिएगा। हाँ हाँ, अब हम भेज देंगे अभी। अगर क्वेश्चन देखें, नहीं मैम, आप सेकेंड वाली जो लाइन लगाए थे ना उसे दिखाना पड़ेगा सब लोगों को। कहा है हाँ हाँ, ये हाँ, ये बस। रहा, ये रहा, हाँ। दिख रहा है, क्लियर हाँ दिख रहा है, हाँ ठीक है, ठीक, ओके। मैम वो ये मिडिल फिंगर में लगाया है। किडनी वाली साइड है मैम, मिडिल ये फिंगर लीवर के वाली साइड है? वो साइड में तो लगा, किडनी वाले साइड है ना। ये किडनी, किडनी वाली है नहीं आपने किडनी जो वाले बताई? साइड में, नहीं नहीं, ये हमारी फिंगर को आप देखिए। हाँ जी वो मैम, तो फिंगर पे तो देख हाँ, रहे किडनी हैं आप। वाली साइड, मेरिडियन है मैम वो। किडनी वाली साइड है आपकी। किडनी मेरिडियन है वो तो। हाँ जी हाँ जी। आप इसको ध्यान से देखें। जी हाँ मैम, ये मैम, आपने रिंग डाली है वो इंडेक्स फिंगर में डाली है ना? नहीं, इंडेक्स फिंगर नहीं, मिडिल नहीं फिंगर मिडिल है। फिंगर में है ना। नहीं नहीं नहीं, जो आपने रिंग डाल रखी है वो इंडेक्स ये फिंगर तो में है ना? ये, यस हाँ जी। यस। तो ये आपका दूसरी साइड में किडनी मेरिडियन आ गया ना, किडनी किडनी हो गया। लीवर आपका आपका किडनी इस साइड मेरिडियन, आपका किडनी मेरिडियन ये साइड में आता है। मैं कंफ्यूज नहीं हो मैम, गया। एक्चुअली हाँ जो साइड लीवर में फिंगर तो के ओर में आता है आप ना, एक आप मिनट में शेयर कर वो दूंगी। लीवर मिनट एक ऐसा मिनट। है कि आप प्लीज, हम इसको शेयर कर देंगे, आपको क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। हाँ, इसको क्लियर हम कर देते हैं, इसको करके इसको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। आप परेशान ना होइए, क्योंकि कि जो अगर फिंगर को होगा तो हम ऐसे करके उसको हम क्लियर विजन करके हम भेज देते हैं, ठीक है। हाँ, कंफ्यूज आपका दूर हो जाएगा। अगर मेरिडियन, श्वेता मैम आपने मेरिडियन बताया इन लोगों को ना, सबको मेरिडियन पता है ना? सबको कुछ आता लोगों में पता है, कुछ लोगों को पता ये नहीं, कुछ नए लोग होंगे ना, लीवर उनको साइड। पता नहीं। अभी इसको हम बताते हैं फिर से। ये करेक्ट है। और उसी की बैक साइड में आ जाएगा ये किडनी वो तो स्टमक है। ये लीवर आ गया जी। मैम का नहीं, इधर ये नहीं, किडनी ये आ गया। लीवर मेरिडियन नहीं है वो। लीवर मेरिडियन हमारा ये है। बीच में, अगर बीच में होता है लीवर मेरिडियन। यस बीच में में होता तो है। स्प्लीन आया ना मैम। नहीं, स्प्लीन साइड में आता है टुवर्ड्स द स्प्लीन टप। साइड, आप स्प्लीन कंफ्यूज कर रहे हैं। स्प्लीन सेंटर से होता हुआ फिर साइड में चला जाता साइड है। में आता है, सेकंड जॉइंट के बाद। और लीवर साइड से होता हुआ बीच में जाता है सेंटर में। लीवर यस करेक्ट, लिवर साइड में आता है और जी। सेकंड जॉइंट से बीच में आता है। बिल्कुल जी। हेलो, हेलो, हाँ मैम, आवाज आ रही है। हाँ, ये कह रहा है कि अगर ये सुजोग का जो भी मेरिडियन है
वो छोटा सा मेरे पास है, वो हम इन लोगों को शेयर कर देंगे, आप वो कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो अगर हो सकता है कि कल अगर टाइम मिले तो फिर मेरिडियन पे एक बार हम उसको फोकस कर लेंगे, ठीक है। जो कंफ्यूजन है दूर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है मैम। हाँ, स्क्रीन शेयर हो रहा है, ओके, सब लोगों को दिखाई दे रहा है ना? अपने आप को म्यूट कीजिए सब लोग। हाँ रूबी मैम, अब बता दीजिए। ओके, ओके। शेयर हो रहा है ना? साइड से होता हुआ अंदर जा रहा है ना वो लीवर। हाँ, देखिए। एक्चुअली कलर थेरेपी में और रेगुलर सुजोक में थोड़ा डिफरेंस होगा स्प्लीन और लीवर बहुत का। नहीं, बहुत डिफरेंट होता है इसमें और हमारे रेगुलर वो इस मेरिडियन में बहुत डिफरेंट। अगर इस चार्ट को देखे तो फिर हम नहीं बता पाएंगे, मेरा अलग अलग है, ठीक है। ओके। इस चार्ट को अगर हम ले मैम, तो फिर इसमें और मेरे मेरिडियन में अलग डिफरेंस है, मैम ठीक है। आपका ही बताओ ना, वही कह रहे हैं ना, दूसरा इसमें रहने दो। डिफरेंट, हाँ वही, इसमें डिफरेंट आप भी कंफ्यूज होंगे, आपका ही नहीं बताओ। नहीं, देखिए हमारी मेरिडियन, अगर कॉस्मिक एनर्जी हम कहाँ से लेते हैं, कॉस्मिक एनर्जी ऊपर से लेते हैं, ठीक है। कॉस्मिक एनर्जी जब हम लेते हैं तो ठीक है, हमारा मेरिडियन ऐसे चलता है, अगर देखा जाए तो मेरिडियन ऐसे चलता है, ऐसे करके पीछे होकर फिर ऊपर निकल जाता है, ठीक है। तो अगर उसमें है तो हमारा ये चैनल ऐसे ऊपर की तरफ, यहाँ से देखा जाए, अगर हमारा हाथ ऊपर है तो जब उस पर ऊपर से कॉस्मिक एनर्जी आती है तो नीचे की तरफ जाती है, फिर नीचे से करके फिर ऊपर की तरफ निकल जाती है, ठीक है। तो हमारा ये मेरिडियन जो है, हमारा मेरिडियन ऐसे चलता है, ठीक है। ऊपर से आया, ये गया, पीछे गया और फिर ऊपर की तरफ निकल गया। तो हम इस मेरिडियन पे काम करते हैं, ये हमारा प्राइमरी हो जाता है। फिर सेकेंडरी में अगर चलते हैं तो सेकेंडरी में चलते हैं तो हमारा मेरिडियन ऐसे चलता है, फिर इसमें गया ऊपर से निकल गया पीछे, ठीक है। तो अगर इस मेरिडियन पे हम करें तो फिर आपके चार्ट से इससे बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। अपनी अपनी सबकी वो थ्योरी है, ठीक है। पाक जाओ सर की ये है, तो ये थोड़ा सा अलग डिफरेंट है। 6 का मैं लेवल पे बता रही हूँ, अगर सुजोक अगर बेसिक पे दिखाया जाए तो फिर अलग डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। हाँ जी, हाँ ओके मैम। ओके, क्लियर हो गया विजय, ठीक है। हाँ तो ये ठीक है, सारे, ओके। हाँ ठीक है। तो अभी तो ये हमारा मेन यही है कि अगर हम डाइट को करते हैं, कलर सेकेंडरी होता है। बिना डाइट को अगर मेंटेन किए हम किसी भी थेरेपी से, किसी भी चीजों से थोड़ा सा तो कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली हम फुल एंड फाइन नहीं हो पाते हैं। तो हमें पहले डाइट पे फोकस करना है, जो हमारी एनर्जी ड्रिंक है उसको लेना है। फिर डाइट के वो वेट के अकॉर्डिंग हमको फल कैसे चूज करना है, और फिर डायबिटिक है कि नॉन डायबिटिक है ये भी ध्यान देना है। फिर थायराइड है कि नहीं है, इस पे भी ध्यान देना है। तब जाके हम ओबेसिटी पे हम काम कर सकते हैं। इवन तब जाके मेरा कलर भी काम करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजों को अगर देखते हुए आप करते हैं तो फिर आप एक ओबेसिटी पे बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। कोई भी कर सकता है, कहते हैं कि ओबेसिटी मेरी घट नहीं रही, हो सकता है। मेरा दावा है कि ओबेसिटी को आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी है आसन वगैरह आपको बताया गया, मुद्रा थेरेपी बताया गया, ये सारी चीजों को अगर मिला के आप करते हैं तो विद इन 15 से 20 दिन में आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो और लुब्रिकेशन के लिए जो भी है, पानी का एनर्जी है, पानी की जो हमें लेना है, तो नारियल पानी हमने बताया है, नारियल भी ले सकते हैं। बीच बीच में पानी जो है कि हमें 1.5 घंटे पे लेते रहना है। ये सारे मिला के आप ओबेसिटी पे एक कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज का सेशन मेरा यहीं तक रहेगा, फिर आगे श्वेता मैम लेती है। टाइम हो गया श्वेता मैम मेरा, फिर मेरी आगे की क्लास भी लेंगे, ठीक है। हेलो, ओके मैम। हाँ, हाँ मैम, हो टाइम गया। तो हो गया। ठीक। और जो भी है क्वेश्चन है आप हमसे ले सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को और क्वेश्चन है तो आप 2-3 मिनट का आप ले सकते हैं हाँ जी अपने मैम, मैं पूछना चाहता हूँ मैम, जैसे ना हम डाइट का आपने बताया मॉर्निंग, जो मतलब कि मैं ऐसे में कंफ्यूज था। तो हम्म। जैसे मेरा 16 घंटे का मैम हो गया, मैं 6 बजे दिए मैंने, और सुबह 10 बजे जो आपकी मेरी फर्स्ट
पहले आपकी वेट क्या है, हाइट क्या है? मैम हाइट मेरी है लगभग 6 फुट। अच्छा अच्छा, वेट हाँ कितना जी। है आपका? वेट मैम पहले था मेरा 1 क्विंटल 22 kg, अब करंट वेट है, अभी मैंने वो स्टार्ट करा 16 घंटे का, तो 7 kg तोड़ा मैंने वेट। अब 115 करंट वेट। अच्छा अच्छा, 115। जी। ठीक है, ठीक है। तो आप मॉर्निंग का जो है कि 16 घंटे का भी लगातार चलेगा, ये नहीं कि आपने 10 दिन 15 दिन क्या बंद नहीं करना। आपको 3 में कोई भी डाइट हम 3 महीने फॉलो करते हैं तब जाके उसका रिजल्ट आता है। ठीक है, तो ये जो एज ए डाइट फॉलो कर रहे हैं आप करते रहें। और दूसरी बात है कि रोटी, गेहूं की रोटी आप बंद करें। ठीक है, और मैम दूसरी है कि विटामिन D3 का आप चेकअप करा लें। वो भी वेट जो है ना उसमें भी कॉज होता है, तो जिसकी वजह मैम से भी लो है मेरा विटामिन D विटामिन B दोनों लो है हाँ मेरे। तो 2 है, तो आप और नाइट मेरी वीक। खुद की लैब है। लैब भी मैम मेरी खुद की है, मेडिकल स्टोर भी मेरा खुद का है। ओके ओके जी, तो ओके। हाँ, तो मैंने करवाए थे अपने टेस्ट भी, बाकी तो मैम मेरे सारे सही आए हैं। थोड़ा सा हाँ लीवर में आया है, लीवर थोड़ा सा मेरा फैटी आ रहा है, अच्छा उसके अच्छा, तो ओटीपीटी बढ़े हुए हैं, और अच्छा उसका बाकी शुगर ठीक है, थायराइड वगैरह ठीक है। विटामिन D लो है, विटामिन B12 भी लो है। हाँ, तो आप विटामिन D3 का जो टैबलेट लेते हैं वीकली जी आप लेंगे। ठीक है, वीकली जी मैम। लेंगे। और रात को जब हम रात को जो मील लेते हैं, जो भी जी हम मैम। अपनी डाइट जो भी लेते हैं, तो जब 1 बाइट आपकी मील रह जाती है, ठीक है, खाना जी खाते जी जी। समय जो भी हम उसी के अकॉर्डिंग हम एक टैबलेट ले लेंगे। ठीक है, लेके ठीक है और मैम। फिर फिर दूसरी वो लास्ट वाली बाइट लेके और फिर हम खा के सो जाएंगे। कम से कम जी खाना खाने के 1.5 से 2 घंटा फिर इधर उधर टहलना हो जाता है। ठीक है, तो वीकली जी। ऐसे ही लेना, ये नहीं कि खाना खा लिया आधे घंटे बाद टैबलेट लेंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, ठीक है मैम। तो हाँ, ओके तो ये आप वीकली शुरू कर दे और 3 महीने तक लें। ठीक है, हाँ। ओके और कैल्शियम की क्या फ्रीक्वेंसी है ये भी आप मैम, ठीक है। कैल्शियम भी लो है। हाँ, कैल्शियम भी लो है। तो कैल्शियम के लिए हमने जो आपकी सुबह का जो हमने ग्रीन जूस आपको बताया है, उसमें हमने पान के पत्ते भी डलवाए हैं। ठीक है, जी मैम। तो वो आपके उसको उसको फुलफिल करेगा। या आप टैबलेट के फॉर्म में लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन विटामिन D3 मैक्सिमम 1.5 महीने बाद ही आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो मैम मैं हाँ। ये चाहता था कि जैसे मैम सुबह तो मैं जिम जा नहीं सकता है, दोपहर हम्म। को मैं जिम स्टार्ट कर लूँ 3 से 5। 3 से दोपहर को 3 से 5। हाँ जी मैम। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगर जिम से अच्छा आप घर पे अगर एक्सरसाइज अगर आपको बता दी जाए, अगर घर पे आप करते हैं डेली फॉलो, वो वो भी आप कर सकते हैं। एक्चुअली मैम जिम है ना, जो हमारा अपना जिम है, जिम भी हमारा अच्छा अपना है। अच्छा अच्छा अच्छा, जी। ठीक है, ठीक। तो आप कर सकते हैं, ठीक है, वो हमारे लेकिन घर में ही है, वो हमारे घर में ही जिम है मैम हमारा। अच्छा 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 जी जी, जी जी। ठीक है। तो फिर आप जो है कि क्या है अजीत जी, अभी आपकी भी क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। ठीक है, हाँ, आप थोड़ा-सा वेट करें अजीत जी, ठीक है? जी मैम। तो आप जो है कि जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा-सा उसमें ध्यान ये रखना है कि प्रोटीन वगैरह हमें नहीं लेना होता है, ठीक है? ओके ठीक है मैम। हाँ, बिल्कुल नहीं, आप अवॉइड करेंगे। आपको सैलेड वगैरह जो हमने बताया बीच-बीच में, आपको डाइट अपनी जो है कि हरी पत्तियों से, फलों से, ठीक है? कद्दू का सेवन ज़्यादा करेंगे, हरी कद्दू होती है ना, लाल वाली कद्दू नहीं, हरी कद्दू। पेट आपका कैसा रहता है? मैम प्लीज एक बार फिर वो करना, वो आवाज कट गई थी मैम, कुछ पता नहीं चला कद बोलने में। हरी कद्दू, हद्दी, लौकी, लौकी जिसको हाँ बोलते हाँ। हैं। हाँ, जी वो मैम मैम। हमने अभी डाइट में एक्यूप्रेशर का क्लास लेना है मुझे, जो भी अच्छा, है अच्छा। डाउट आप ग्रुप में कीजिए सर, क्योंकि अभी टाइम हो गया, मेरा तो 15 मिनट ही बाकी है, अच्छा, अच्छा, इसीलिए ओके मैम मैम। मैम मैम मैंने थोड़ा सा कलर रह गया थेरेपी प्लीज। के लिए बताया। नहीं सर, मैम प्लीज अगर क्या बता है ना, दीजिए। मेरा तो क्वेश्चन कंप्लीट तो करना है, जो भी है मैम जरूर आंसर करेंगे, आप ग्रुप में क्वेश्चन भेज दीजिए, हुँ, ठीक है? मैम इतना लंबा तो मैम फिर वो कैसे, चलो मैं मैम को मैं पर्सनली, मैम का नंबर है बीच में ग्रुप में, मैं नहीं पर्सनली नहीं, ग्रुप पर्सनली। में अभी लगा अभी दीजिए, कोई हेलो। ना कोई अभी आंसर कर लेंगे, बिल्कुल क्योंकि कर अभी लेगा। तो मेरा तो टाइम कितना है देखिए, हाँ, हाफ अभी एन आवर का देखिए क्लास साढ़े है मेरा, तो अभी 15 मिनट्स भी जिनको नहीं है अभी, जिनको भी इसलिए क्वेश्चन करना है, सर आएंगे 6:30 से 7 के बीच में, हाँ, क्वेश्चन कर लीजिएगा। आप डिटेल में क्वेश्चन पूछ लीजिए, ठीक है? ओके। हाँ, मैम मेरा तो ओ आधा काम रह गया ना बीच में ही। सर नहीं, नहीं, आप आपके नहीं आप क्वेश्चन के समझाइए कि, सारे समझ आंसर लीजिए कि आपके सवालों के आपका जवाब एक मिल क्वेश्चन जाएंगे। क्वेरी है, बाकी सभी 30 मेंबर्स है,
उनका लॉस हो जाएगा, 29 मेंबर्स का लॉस हो जाएगा। सोचिए, हम क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे, वो तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन 6:30 के बाद, अभी तो 15 मिनट्स में मैं फास्ट में कवर कर दूंगी, उसके बाद क्वेश्चन। कंटिन्यू। थैंक यू रूबी मैम, आपने Everyone, इंटरमीडिएट डाइट के बारे में thank you. डिटेल में बता दिया और कलर थेरेपी में भी अच्छी तरह से ओबेसिटी को किस तरह से कम करना है बता दिया। थैंक यू वेरी मच। Oh, thank you. अभी आक्यूप्रेशर यानी कि बेसिक सुजोग थेरेपी में किस तरह से ओबेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। हम यहाँ सुजोग में बेसिक के बारे में जो पॉइंट्स यूज करने से किस तरह से हम ओबेसिटी को कंट्रोल करना है, इसके बारे में हम बता देंगे कि आक्यूप्रेशर क्या होता है। हमारे बॉडी में जो भी ऑर्गन्स होता है ना, उसका रिफ्लेक्स पॉइंट्स हमारे हाथ और हमारे पाँव में होता है। उस रिफ्लेक्स पॉइंट के ऊपर हम प्रेशर देने से क्या होगा, उस ऑर्गन का फंक्शन अच्छा हो जाएगा। इस तरह से हम आक्यूप्रेशर करने से हमारे बॉडी में जो भी ऑर्गन का जो भी प्रॉब्लम्स होता है उसे ठीक कर सकते हैं। इसी तरह से इसमें यानी कि ओबेसिटी में कौन सी पॉइंट को कौन से ऑर्गन पर हमें प्रेशर देने से प्रॉब्लम क्लियर कर सकते हैं, ये हम देखेंगे। यानी कि ओबेसिटी के ऊपर आप देख सकते हैं इस पिक्चर में सुजोग में बेसिक जो हमारे बॉडी में जो भी ऑर्गन है वो सभी हमारे हाथ में, देखिए यहाँ लंग्स, हार्ट, स्टमक, लीवर आपको दिख रहा है ना, ये सभी ऑर्गन का रिफ्लेक्स पॉइंट हमारे हाथ में होता है। सेम हमारे फुट में भी होता है। इसमें कौन सा पॉइंट यानी कि कौन से ऑर्गन के पॉइंट को प्रेशर देने से ये ओबेसिटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। पहला होगा लीवर। लीवर क्यों लेंगे, क्योंकि डाइजेशन यानी कि केमिकल फैक्ट्री हम माना जाता है और अच्छी डाइजेशन होने के लिए लीवर का जरूरी होता है। और स्टमक में हम खाना खाते हैं ना, वो खाना स्टमक में जाता है, इसीलिए वो भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन हो जाता है। और गॉल ब्लैडर जो स्टोर करता है ना, जो हमारे जो भी फूड डाइजेशन होने के लिए क्या चाहिए, हमें बाइल चाहिए, उसे स्टोर करता है। इसीलिए गॉल ब्लैडर के ऊपर भी हमें फैट मेटाबॉलिज्म करने के लिए गॉल ब्लैडर ही इंपॉर्टेंट होता है। और पैंक्रियास भी इतना ही महत्वपूर्ण होता है ओबेसिटी को कंट्रोल करने के लिए। और स्प्लीन भी, पैंक्रियास माना जाता है कि डाइजेस्टिव हार्मोन्स को, एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है, इसीलिए पैंक्रियास के ऊपर भी आपको प्रेशर देना जरूरी होता है। स्प्लीन बॉडी को इम्यूनिटी देता है और स्ट्रेंथ देता है, इसीलिए स्प्लीन के ऊपर भी हमें प्रेशर देना जरूरी माना जाता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो कंट्रोलर है, जो सभी एंडोक्राइन ग्लैंड का कंट्रोलर है, हार्मोन्स को रिलीज करता है, इसे भी हमें प्रेशर देना चाहिए, इसी पॉइंट के ऊपर भी प्रेशर देना चाहिए। और थायराइड ग्लैंड, ये भी हमें पता है कि ग्रोथ हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। कभी कभी क्या हो जाता है, पैंक्रियास यानी कि पैंक्रियास में इंसुलिन का प्रोड्यूस ठीक ना हो, उस वक्त भी ओबेसिटी आ जाता है। और थायराइड ग्लैंड में ठीक तरह से हार्मोन्स का रिलीज ना हो, उस वक्त भी क्या हो जाता है, थायराइड के रिलेटेड इश्यूज आ जाता है, वेट गेन हो जाता है। इसीलिए इस सभी ग्लैंड के ऊपर हमें प्रेशर देना चाहिए। और लार्ज इंटेस्टाइन हमें इसलिए ले लिया है कि कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट में जो भी प्रॉब्लम होता है ना, उसे एलिमिनेट करने के लिए, बोवल मूवमेंट को एनहांस करने के लिए, जो भी हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स प्रेजेंट है उसे एलिमिनेट करने के लिए हम लार्ज इंटेस्टाइन ले रहे हैं। ठीक है, एक एक ऑर्गन के ऊपर देख लेंगे। ठीक है, ये लीवर है, आप देख सकते हैं लीवर राइट हैंड में थंब साइड में आता है और लेफ्ट हैंड में लिटिल फिंगर के साइड आता है। इस लीवर के ऊपर आपको क्या करना है, हमारे हाथ में, मैं लेफ्ट हैंड में दिखा रही हूँ, ये लीवर का पॉइंट हो जाता है। ठीक है, लीवर के पॉइंट को हमें क्या करना है, जस्ट प्रेशर देना, अच्छी तरह से प्रेशर देना। ठीक है, और सीड थेरेपी में हम क्या कर सकते हैं, सीड्स हम डाल सकते हैं इस लीवर के एरिया में। ठीक है, ये तो ओरिजिनल सिस्टम माना जाता है कि हम पूरे हमारे बॉडी का
सभी ऑर्गन को हम पूरा हाथ को रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी ऑर्गन्स है उस ऑर्गन्स का रिप्रेजेंट हम पूरे हाथ में देते हैं, उसे मेन सिस्टम माना जाता है। उसके बाद और भी एक सिस्टम है, उसे इंसेक्ट सिस्टम माना जाता है। वह क्या होता है, पूरे बॉडी का जो भी ऑर्गन है एक ही फिंगर में रिप्रेजेंट करते हैं और एक ही फिंगर में हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट दे देते हैं। ठीक है, यहाँ हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ एक फिंगर होता है ना, इस फिंगर में यहाँ लीवर आता है, आप देख सकते हैं, जो हमारे हाथ में इस एरिया में आ जाता है लीवर। अगर आप इंसेक्ट सिस्टम में प्रेशर देना चाहते हैं तो यहाँ आप प्रेशर दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप सीड लगाना चाहते हैं तो यानी कि सीड थेरेपी, लीवर का फंक्शन अच्छा हो जाए उस वक्त हम क्या कर सकते हैं, सीड थेरेपी भी कर सकते हैं, प्रेशर भी दे सकते हैं, कलर भी लगा सकते हैं और सीड थेरेपी भी लगा सकते हैं। लीवर का फंक्शन टोन करना है उस वक्त अच्छी फंक्शन कर ले, इसलिए हम कौन सा कलर यूज करेंगे, ग्रीन कलर। ओबेसिटी में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। आपको क्या करना है, इस तरह से मेडिटेप को लेना है। ठीक है, उसके बाद हमें मेथी लगाना है, जो हम घर में रसोई घर में यूज करते हैं ना मेथी, इस मेथी को इस तरह से टेप में लगाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ लीवर के एरिया में इस तरह से लगाना। इसके बाद हमें क्या करना है, पहले अच्छी तरह से प्रेशर करना है और पेनफुल पॉइंट को डिटेक्ट करना जरूरी होता है। ठीक है, इस तरह से आपको प्रेशर करना। ठीक है, ये लीवर का पॉइंट हो गया। नेक्स्ट ऑर्गन आता है स्टमक। आप देख सकते हैं यहाँ मिडल में, राइट हैंड में इस ओर आता है और लेफ्ट हैंड में भी इस तरह से आता है। इस एरिया को यानी कि यहाँ, ठीक है, इस तरह से आता है। लेफ्ट हैंड में हम इस तरह से प्रेशर देंगे। ठीक है, इस तरह से हाथ से प्रेशर दे सकते हैं और प्रोब से भी हम प्रेशर दे सकते हैं। पेनफुल पॉइंट को डिटेक्ट करने के बाद आप मेथी इस एरिया में भी लगा सकते हैं। ये मेन सिस्टम का हो गया। और अभी क्या होगा यहाँ, ठीक है, इंसेक्ट सिस्टम यानी कि हमारे पूरे बॉडी का ऑर्गन एक ही फिंगर में डिटेक्ट हो रहा है। यहाँ कहाँ आएगा, इस ओर आता है। यहाँ आप पिक्चर में दे सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन यहाँ इस एरिया में स्टमक का एरिया आ जाता है। आपको क्या करना है, यहाँ भी अच्छी तरह से प्रेशर देना है। उसके बाद आपको मेथी लगाना है। ठीक है, स्टमक का पॉइंट हो गया। और नेक्स्ट है पैंक्रियास का। जो पैंक्रियास क्या करता है, इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। वो अच्छी तरह से काम किया तो प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं तो डायबिटीज आ जाता है। डायबिटीज से वेट गेन भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ क्या कहा होगा, हमने देख लिया ना, स्टमक के नीचे आ जाता है पैंक्रियास, यहाँ नीचे आ जाता है। सॉरी, ये इंसेक्ट सिस्टम है। यहाँ हमारे मेन सिस्टम में हम यहाँ इस तरह से देख सकते हैं कि ये स्टमक इस तरह से आता है। यहाँ एक्चुअली पैंक्रियास आता है, आप देख सकते हैं ना पिक्चर में। यहाँ देखिए, मिडिल लाइन लगा दिया बीच में, तो इस एरिया में आपको पैंक्रियास मिल जाता है दोनों हाथों। ठीक है, इस एरिया में यानी कि पैंक्रियास के एरिया में आपको क्या करना है, अच्छी तरह से प्रेशर देना है। जो डायबिटिक है और ओबेस पर्सन है तो 100% they have to keep the pressure on this area. ठीक है, और उसके बाद जो इंसेक्ट सिस्टम है उसमें क्या कहा आता है, जो हमने बताया ना, स्टमक इस तरह है, इसके नीचे पैंक्रियास आ जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं इंसेक्ट सिस्टम में यहाँ पैंक्रियास आ जाता है। और नेक्स्ट आता है स्प्लीन। देखिए, लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में इस एरिया में आ जाता है।
ठीक है। यह स्प्लीन स्टमक के थोड़े नीच यानी बैक साइड में आ जाता है, यानी कि हमारे हाथ में इस एरिया में इस तरह से स्प्लीन आता है, ठीक है। और इंसेक्ट सिस्टम में देख सकते हैं आप यहाँ, यानी कि पूरे बॉडी का सभी ऑर्गन्स एक ही फिंगर में हमें मिल जाता है। उसमें यहाँ स्टमक आता है, स्टमक के पीछे आ जाता है थोड़ा, ठीक है। ये इंसेक्ट सिस्टम में हो गए। यहाँ भी आप पॉइंट को डिटेक्ट करना है, अच्छी तरह से प्रेशर करना है, उसके बाद आपको यहाँ मेथी लगाना है, ठीक है। और मेन सिस्टम में थायराइड, जो व्यक्ति में थायराइड की बीमारी है उसी वजह से वो व्यक्ति में ओबेस पाया गया है, तो आपको क्या करना है, थायराइड के पॉइंट हमारे थंब में आ जाता है, यहाँ थायराइड के पॉइंट अब देख सकते हैं ना, इस फिंगर में यानी कि मेन सिस्टम में थंब के एरिया में थायराइड का पॉइंट आ जाता है। और इंसेक्ट सिस्टम यानी कि पूरे बॉडी हमारे एक ही फिंगर के ऊपर निर्भर है, वहां हम क्या कर सकते हैं, यहाँ हम अच्छी तरह से जान सकते हैं कि यहाँ थायराइड के पॉइंट आ जाते हैं, ठीक है। इसके ऊपर भी आपको प्रेशर देना है, उसके बाद आपको मेथी पट्टी लगाना है। और नेक्स्ट लार्ज इंटेस्टाइन, जो लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए ले रहे हैं कि जो भी हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स है वो रिमूव हो जाए और कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है वो भी क्लियर हो जाए। जब भी स्टूल हमारे पेट में या लार्ज इंटेस्टाइन में जमा हो जाता है ना, उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाता है, इसीलिए उसे क्लियर करने के लिए हमें लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर हमें ट्रीटमेंट देना है, ठीक है। इसे इस तरह से जो हम प्रेशर किस तरह से देंगे, लेफ्ट हैंड में लार्ज इंटेस्टाइन में यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस तरह से अप टू डाउनवर्ड्स, और उसके बाद इस तरह से प्रेशर देंगे और फिर से ऊपर देंगे और इस तरह से करके और भी ऊपर देंगे, ठीक है। इस तरह से करने से क्या होगा, बोवल मूवमेंट ठीक हो जाएगा। जिस व्यक्ति में कॉन्स्टिपेशन है उस व्यक्ति में इस तरह से प्रेशर देने से कॉन्स्टिपेशन क्लियर हो जाता है, ठीक है, इस तरह से। और जहां हम यहाँ इंसेक्ट सिस्टम में यहाँ प्रेशर देंगे, हम इस तरह से प्रेशर देंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं यह हाथ में और हमारे फिंगर में, यहाँ प्रेशर करने से ही आपको अच्छा फायदा मिल जाएगा। अगर कलर थेरेपी में आप करने वाले हैं तो ग्रीन कलर इस तरह से लार्ज इंटेस्टाइन एरिया में जो मैंने आपको मूवमेंट बता दिया ना, उसमें करना है, ग्रीन कलर के ऊपर लगाना, ठीक है। लगाने से कॉन्स्टिपेशन भी चला जाएगा। और उसके बाद 1 पॉइंट थेरेपी यानी कि मेरिडियन के ऊपर कुछ पॉइंट्स हम ट्रीटमेंट करेंगे, उसमें कौन कौन सा पॉइंट ले लेंगे। स्प्लीन 6 यानी कि वो पॉइंट का स्पेशलिटी क्या है, लोअर एब्डोमेन एरिया इन द इन्फ्लुएंस ऑर्गन, जो भी हमारे बॉडी का लोअर एब्डोमेन एरिया होता है ना, उसका ख्याल रखता है स्प्लीन 6। जो ओबेस पर्सन होते हैं ना, पेट के रीजन में ज्यादातर पाया जाता है, इसलिए स्प्लीन 6 यूज करना जरूरी होता है। और कुछ लोग बताए थे कि विटामिन का डिफिशियंसी है, आपको स्प्लीन 6 के ऊपर मेथी लगाने से विटामिन का डिफिशियंसी भी खत्म हो जाएगा। उसके साथ साथ मसल में स्ट्रेंथ आ जाएगा, इम्यूनिटी भी बूस्ट हो जाएगा और इट विल बैलेंस द हार्मोन्स, इसीलिए SP6 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो भी हीमोग्लोबिन का जो भी प्रॉब्लम्स है, ब्लड के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम यानी कि हीमोग्लोबिन, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन SP6 एक ही काफी। और CV12 यानी कि कंसेप्शनल वेसल 12, इट गिव्स इम्यूनिटी एंड इट आल्सो इम्प्रूव्स द गुड डाइजेशन। जो हम स्टमक का फ्रेंशू पॉइंट बताते हैं, जो इस पॉइंट के ऊपर हमें मेथी लगाने से इम्यूनिटी भी बढ़ेगा, उसके साथ साथ डाइजेशन भी अच्छी हो जाएगी। और नेक्स्ट पॉइंट ले रहे हैं GB26, इट
डिक्रीजेस द फूड क्रेविंग। जब भी हम फूड को, हंगर को कंट्रोल नहीं कर पाते, कभी कभी क्रेविंग को कंट्रोल नहीं कर पाते, किस तरह से कंट्रोल करें? जब भी कुछ लोगों को अगर हमने कुछ फूड जो भी प्रिपरेशन है उसे देखने के बाद हमें क्या लगता है, उसे खाना चाहिए, हम उस फूड क्रेविंग को कंट्रोल नहीं कर पाते और खा लेते हैं, इसीलिए क्या हो जाता है, ओबेसिटी आ जाता है। इससे कंट्रोल करने के लिए गावर्निंग वेसल 26 इज वेरी वेरी गुड पॉइंट माना जाता है। और उसके साथ साथ जो ओबेस होते हैं ना, उसमें डिप्रेशन आ सकता है, वीकनेस आ सकता है, और बॉडी में सर्कुलेशन ठीक ठाक नहीं है, उस वक्त भी एक पॉइंट अच्छी काम कर लेगा। और वेट लॉस में भी अच्छे रिजल्ट मिल जाता है। और स्प्लीन 6 इज ए ब्यूटी पॉइंट भी माना जाता है। ये क्या करता है, जो भी उस एरिया में जो प्रॉब्लम है, यानी कि एक्सेस फैट जमा है, उसे कंट्रोल करता है हमारे बॉडी में, इसीलिए स्प्लीन 10 को ब्यूटी पॉइंट भी माना जाता है। और ब्लड के रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स है उसमें भी हम स्प्लीन 10 को यूज करेंगे। और कभी कभी क्या हो जाता है, एलर्जी हो जाता है बॉडी में, उसमें भी स्प्लीन 10 अच्छे काम कर लेता है। नेक्स्ट GV20 यानी कि गवर्निंग वेसल 20, ये क्या करता है, हमारे माइंड को, स्ट्रेस को कम करता है और पॉजिटिव थिंकिंग को बढ़ाता है, नेगेटिव थिंकिंग को घटाता है और पॉजिटिव थिंकिंग को बढ़ाता है। और स्टमक 25 क्या करता है, बेली फैट डिक्रीज। जो हमारे बहुत सारे लोगों में ये ओबेसिटी कॉमन है कि बेली फैट ज्यादा बढ़ता है, उसको कंट्रोल करता है और इट विल प्रमोट द डाइजेशन। और उसके साथ साथ हमारे बॉडी में जो भी गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है, इनडाइजेशन का प्रॉब्लम है, उसे भी ये 8 पॉइंट क्लियर कर लेता है। और लीवर लार्ज इंटेस्टाइन 11, इट विल रिमूव द टॉक्सिन्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स होता है ना, उसे रिमूव करता है, अनवांटेड जो भी है उसे रिमूव करता है। और माइंड का टॉक्सिन्स भी वो रिमूव करता है, एक्सेस हीट को भी रिमूव करता है, एक्सेस जो भी पैथोजेंस आता है ना बाहर से, उसे भी एलिमिनेट कर लेता है। और वेट लॉस में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। ये सभी पॉइंट्स इसीलिए यूज करते हैं। और एक्सेस ऑफ हीट, बॉडी हीट के वजह से भी ओबेसिटी आ जाता है, यानी कि जो हमारे बॉडी एसिडिक बन जाता है ना, उस वक्त हमें अपने बॉडी को अल्कलीन बनाना भी इतना ही जरूरी होता है। जब भी हम अपने बॉडी को अल्कलीन बना देते हैं ना, उस वक्त वेट लॉस होना ज्यादा रिजल्ट मिल जाता है आपको वेट लॉस में। और TCM में माना जाता है कि एक्सेस जो भी डैम्पनेस माना जाता है, डैम्पनेस का मतलब है अनवांटेड डिपोजिशन इन आवर बॉडी, उसे कम करने के लिए TCM में ये 4 पॉइंट अच्छा माना जाता है। और ये 4 पॉइंट का कॉम्बिनेशन और इतना ही अच्छे रिजल्ट में आपको मिल जाता है। वो 4 पॉइंट ये है कि CV9 यानी कि कंसेप्शनल 9, स्टमक 28, UB22 एंड SP9। ठीक है, ये सभी के पॉइंट कहाँ आता है डिटेक्ट करेंगे। एक मिनट, चार्ट को शेयर कर रही हूँ। मैम ये 4 पॉइंट एक बार, हाँ अभी बताती हूँ ना, डिटेक्शन करते हैं ना, बता देती हूँ। ठीक है, ये चार्ट पहला मैं बता देती हूँ, कुछ लोगों को मेरिडियन पता नहीं है, इस तरह से आपने बताया ना। ठीक है, ये जो भी हमारे बॉडी में ऑक्यूप्रेशर में और एक सिस्टम है, हमने पहला देख लिया कि ऑर्गन, हमारे हाथ में ऑर्गन, कौन सा ऑर्गन कहाँ आता है, फर्स्ट हमने जान लिया है। अभी यहाँ सिस्टम है जो हमारे बॉडी में मेरिडियंस भी है, उसका भी क्या करता है, हमारे बॉडी में एनर्जी फ्लो कर रहा है। रूबी मैम ने बताया ना, कॉस्मिक एनर्जी इज पासिंग थ्रू फ्रॉम अर्थ एंड आल्सो फ्रॉम स्काई। इसी तरह से वो मेरिडियन फ्लो होता है हमारे बॉडी में। ये सभी जो मेरिडियन है हमारे पूरे शरीर में रहता है। जो भी मेरिडियंस है हमारे शरीर में, उसे अपने हाथ में भी पाया सकते,
पाया जाता है। जिस तरह से हमारा ऑर्गन को हमने हाथ में रिफ्लेक्स पॉइंट्स देख लिया ना, इसी तरह से जो भी मेरिडियंस है हमारे हाथ में मिल जाता है। आप देख सकते हैं 12+2 होता है जो भी मेरिडियंस है। अब पहला यानी कि जो इंडेक्स फिंगर से स्टार्ट करेंगे, यहाँ लंग मेरिडियन आता है, सेकेंड वाला पेरिकॉर्डियम आता है, और थर्ड वाला ये हार्ट है और स्प्लीन है। यानी कि यहाँ क्या होता है, स्टार्टिंग लीवर होता है, उसके बाद यहाँ टर्न होता है। तो पहला यहाँ लीवर आता है और बाद में स्प्लीन आता है और बाद में किडनी आता है। इसमें आप ये भी देख सकते हैं, ये एक ही पिक्चर में फ्रंट ऑफ द palm भी होता है, बैक साइड ऑफ द palm भी है ना। यहाँ और यहाँ फ्रंट है, ये बैक है। देखिए फ्रंट में थंब है, बैक साइड में आपको नेल दिख रहा है। ठीक है, ये फ्रंट और बैक साइड दोनों है। ये सभी मेरिडियंस होता है और बीच में कंसेप्शनल वेजल्स है। इसी तरह बैक साइड में भी आप देख सकते हैं, इंडेक्स फिंगर में लार्ज इंटेस्टाइन, ट्रिपल वॉर्मर, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, गॉल ब्लैडर एंड यूरिनरी ब्लैडर। जो अभी तक हमने पॉइंट्स को देखा है ना, उस पॉइंट का डिटेक्शन करेंगे। पहला पॉइंट कौन सा है? स्प्लीन 6। स्प्लीन कहाँ आता है बताइए, जिनको पता है स्प्लीन 6 कहाँ आता है? इनमें फ्रंट में, मिडिल फिंगर में, देखिए यहाँ आता है मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर है, मिडिल लाइन। देखिए मैंने मार्क कर दिया। इसके ऊपर लगाने से क्या होगा, ब्लड के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो सब कुछ चला जाएगा, हार्मोन्स को बैलेंस करेगा और विटामिन की जो भी डिफिशिएंसी है ना उस सबको ये पूरा करेगा। विटामिन B12 का स्पेशल इतना अच्छा काम करता है। SP6 यानी कि स्प्लीन 6। ओके। और नेक्स्ट है CB12। CB12 देखिए यहाँ कंसेप्शनल वेसल सेंटर में आता है, CB12 यहाँ। ठीक है, ये भी स्टमक का फ्रंट शू पॉइंट बताता है और स्टमक में जो भी डिसऑर्डर्स है उस वक्त हम CB12 को भी यूज करेंगे। इट विल इम्प्रूव द डाइजेशन। उसके बाद GB26। GB26 आप देख सकते हैं हमारे थंब में आ जाता है। देखिए यहाँ होता है GB26। मैं ए पॉइंट हमारे बॉडी में दिखा रही हूँ क्योंकि जब भी आपको क्रेविंग का फील होता है, जो फूड का क्रेविंग का फील हो जाता है, उस वक्त इमीडिएटली यू कैन पुट ऑन द पॉइंट इन आवर बॉडी सो यू कैन गेट अ फास्ट रिजल्ट। हमारे बॉडी में यहाँ आता है GB26। आपको लगेगा कि फूड क्रेविंग हो रहा है, उस वक्त भी आप इस पॉइंट को एक्टिवेट कर सकते हैं। जब भी आपको लगेगा कि जो फेंटिंग हो रहा है, फैटिक हो रहा है और ब्रेन में अच्छी तरह से ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, उस वक्त भी आपको क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट के ऊपर दबा सकते हैं। जो व्यक्ति इसे रेगुलर यूज करने से ब्लड सर्कुलेशन इज गुड इन आवर ब्रेन। और नेक्स्ट SP10। देखिए स्प्लीन मेरिडियन यहाँ ट्विस्ट होके यहाँ आ जाता है, स्प्लीन 10 यहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये भी ब्लड के रिलेटेड डिसऑर्डर्स को कम करता है और एक्स्ट्रा फैट होता है ना हमारे बॉडी में, फैट का मतलब एक्स्ट्रा डेपोजिशन, नॉट फैट, एक्स्ट्रा डेपोजिशन है उसे क्लियर कर देता है और एलर्जी में भी अच्छा रिजल्ट आता है इसके पॉइंट के ऊपर मेथी लगाने से। और GB20 गाउनिंग वेसल 20 एक थंब के ऊपर आता है। देखिए टिप ऑफ द थंब में आता है। इस पॉइंट में मेथी लगाने से आपका माइंड काम हो जाएगा, नेगेटिव थिंकिंग जो भी है वो चला जाएगा, पॉजिटिव थिंकिंग ही करेंगे आप और एनर्जी भी आ जाता है। कौन सा और पॉइंट नेक्स्ट है GB20 गाउनिंग वेसल 20। ये थंब के और ऊपर next- होता है? क्या सर?
थंब के जो थंब के टॉप टिप में पर है। आता है ना, हाँ टिप हाँ में आता है ऊपर ना। हाँ ठीक है। और नेक्स्ट है स्टमक 25। स्टमक मेरिडियन है, देखिए स्टमक 25 बेली फैट जो है उसे कंट्रोल करता है, इट इम्प्रूव्स द गुड डाइजेशन। ठीक है, अच्छे कर लेता है डाइजेशन का। और जो गैस्ट्रिक है, जो भी पेट का बीमारी होता है ना, उस सब में आप ये पॉइंट यूज कर सकते हो। गैस रिलीज भी हो जाता है इस पॉइंट के ऊपर आपको, आप प्रेशर देने से। और नेक्स्ट है LI11, लार्ज इंटेस्टाइन 11। ठीक है, हम बैक साइड ऑफ द पॉम में मिलेगा वो इंडेक्स फिंगर में। ठीक है, आप यहाँ देखिए, यहाँ LI11, it removes the negative things in our body and as well as mind also. टॉक्सिन्स को रिमूव करता है और ओवल मूवमेंट को कंट्रोल करता है, और एक्सेस हीट है उस वक्त उसे बाहर निकाल देता है। और सर आपका कैल्शियम का डिफिशियंसी है ना, K3, देखिए ये पॉइंट लगाने से आपका कैल्शियम का डिफिशियंसी भी खत्म हो जाता है, K3। ठीक है, किडनी 3, ये विटामिन डी और कैल्शियम का डिफिशियंसी को कम करता है। हमारे बॉडी में नेचुरली कैल्शियम को प्रोड्यूस करता है, विटामिन डी को भी प्रोड्यूस करता है। ये सभी पॉइंट है। और डैम्पनेस के लिए ना, डैम्पनेस का पॉइंट CV स्टमक 28, स्टमक 28 है। और CV9, बालाजी आपने पूछा था ना, CV9 स्टमक 28 और जी SP9 जी। UB22। CV9 स्टमक 28, CV9 स्टमक 28 और जी SP9 SP9 हाँ UB22 UB22 हाँ, जी। बैक साइड ऑफ द पॉम। हाँ, तो ये 4 लगाने से हो जाएगा ना? हाँ, जो भी अनवांटेड है हमारे बॉडी में वो हाँ चला जाए। TCM में मास्टर फार्मूला माना जाता है, ओके। 1 पॉइंट थेरेपी का नहीं, लेकिन मैं यहाँ इसलिए बता रही हूँ कि आपको हेल्प हो जाए। जी जी, थैंक यू थैंक यू। और इसे किस तरह से लगाएं, जो मैंने पॉइंट आप लोगों को बता मैडम दिया है। ये 4 पॉइंट क्या करते हैं? जो हमारे बॉडी में अनवांटेड थिंग्स होता है ना, यानी कि डैम्पनेस का मतलब अनवांटेड थिंग्स, यानी कि ओबेसिटी, फैट डिपॉजिशन ज्यादा हो जाता है ना, उस सबको निकाल देता है। थैंक यू। इसे 1 पॉइंट, यानी कि ये कौन सा ट्रीटमेंट है, 1 पॉइंट थेरेपी, जो पॉइंट के ऊपर लगाना है। जो मेडिटेप आपने देखा ना, इसे लेना है, एक ही मेथी को इसके ऊपर लगाना है। और जो भी मैंने पॉइंट बताया ना, यहाँ SP6 आता है ना, इस तरह से SP6 के ऊपर आप प्रोब लेके इस तरह से प्रेशर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, मेथी को लगाना है। मैडम कलर लगा सकते हैं SP6 पे? क्या ना, एक एक पॉइंट के ऊपर एक एक कलर डिफरेंस होता है। कुछ लोगों में कंफ्यूज हो सकता है, पता नहीं होता है, इसीलिए हम कलर के बारे में डिटेल में नहीं बता रहे। लेकिन जनरली हम क्या बताएंगे, मेथी पट्टी ही, यानी कि मेथी लगाने के लिए बताते हैं। ठीक है, इस तरह से मेथी लगाना, सभी पॉइंट के ऊपर लगाना। इससे क्या होगा, आपका जो भी ओबेसिटी यानी कि वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। और एक कलर थेरेपी में मैंने अपने हाथ से लगा दिया है, देखिए यहाँ वेन चक्रा भी हम बताते हैं, दिखाई दे रहा है। 1 मिनट, इसमें कोई डाउट नहीं है ना? हाँ, क्या चक्र मैम? 1 मिनट दिखाती हूँ। इसमें 1 पॉइंट थेरेपी में जो भी डाउट नहीं है ना आपको? जी नहीं, क्लियर है ना सब लोगों का? जी जी जी। ओके, ये कलर कौन सा लगाना है यार, आपको दिखाया था यार? हाँ 1 मिनट, इसीलिए दिखाई हूँ, स्क्रीन आपको बड़ा दिखा अच्छा, दिखना चाहिए, ग्रीन इसीलिए और मैंने। बीच में रेड। हाँ, देखिए ये वेन चक्रा हम माना जाता है। मैडम यहाँ आपकी स्क्रीन नहीं आ रही, बाकी सबकी स्क्रीन आ रही है। ये प्लीज किस लिए लगाना है मैम? अब आने किस लगे लिए बिल्कुल। लगाना है? वेट लॉस के लिए,
बहुत ही असरदार है कलर थेरेपी में। आपको इस एरिया में सेंटर में रेड लगाना है, उसके बाद उसके ग्रीन लगाना है। सराउंडिंग ग्रीन कलर लगाना है। ये ST25 है ना मैम? हाँ, पर्टिकुलर ऐसा नहीं, ये चक्रा के ऊपर हम लगा रहे हैं। अच्छा ठीक वेन चक्र, स्टमक ठीक 25। साइड में लगाना है मैडम? क्या मैम? राइट में या लेफ्ट में, कौन सा हैंड में? ये लेफ्ट हैंड में दिखा रही हूँ, आप लेफ्ट में ही लगा दीजिए, ठीक है? ओके ओके ओके। ये कलर थेरेपी में जो आज ये लगाएंगे ना, 4 आवर्स हमारे बॉडी में होना चाहिए, उसके बाद आपको वॉश कर लेना चाहिए। ये ग्रीन पेन फास्ट से या स्केच पेन से? सिर्फ स्केच पेन से ही लगाना है, जो भी मार्कर है उससे नहीं लगाना है। स्केच 4 पेन। आवर्स के बाद आपको वॉश आउट कर लेना है, फास्ट रिजल्ट मिलेगा आपको। क्या मैम दोबारा से बोलना, weight नेट का loss में। प्रॉब्लम है, दोबारा से क्या बताना मैम? मैम, दोबारा से बताना, वो नेट का प्रॉब्लम है थोड़ा। जो यह है ना, जो सब लोग अपने आप को म्यूट कीजिए। हाँ, इस तरह से कलर लगाने से वेट लॉस हो जाता है, ठीक है? 4 आवर्स लगाना है, उसके बाद वॉश आउट करना है, रोज लगाना है, फास्ट रिजल्ट मिलेगा आपको ओबेसिटी कम करने। 6 घंटे लगाना है? 6 घंटे? 4 आवर्स। 4 आवर्स, ओके मैम, थैंक हाँ। यू। जो मेथी लगाएंगे ना आप अपने हाथ में, वो 6 जी। to 8 आवर्स लगाना है, यानी कि रात को लगाना है, सुबह उसे उतारना है, तो दोनों और में से एक ही हर काम दिन करना है ना? नए मेथी ही लगाना है। ठीक है, दोनों में से एक ही लगाना है ना, सब नहीं लगाना ना? नहीं, जो आपको सूट इजी करता हो है। जाएगा का ठीक है, जो ट्रीटमेंट में अपने आप को करने के लिए, वो आपको ही चूज करना है, जो ठीक है, क्या थैंक इजी यू हो मैम। जाएगा, क्या अच्छा लगेगा आपको, आपके बॉडी के ऊपर वही डिपेंड होता है। और योगा में सूर्य नमस्कार बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा, आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं योगा थेरेपी। मैम ग्रीन और रेड कलर है ना ये? हाँ, सेंटर में रेड और बाहर ग्रीन रिंग है, ठीक है ना? ओबेसिटी में आपको इतना तो जरूरी होता है कि माइंडसेट भी बनाना इतना ही पावरफुल होता है, क्योंकि फूड क्रेविंग को कंट्रोल करना है, उसके साथ साथ जितना खाना चाहिए उतना ही आपको काम करना है, ठीक है? ज्यादा खाएंगे तो ज्यादा एक्सरसाइज करना जरूरी होता है, इसीलिए जो जितना काम आप करते हैं उसके हिसाब से ही खाना खाना जरूरी होता है, यानी कि यहाँ फूड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो इतने सारे डाइट तो बता दिया है, आपको कौन सा डाइट सूट होगा उस डाइट को आपको कंटिन्यू करना है। और एक्यूप्रेशर जो सभी सिस्टम हमने बता दिया है, जिस सिस्टम को आपको अच्छा लगेगा कंटिन्यू करने के लिए, उस सिस्टम के ऊपर आप रेगुलर कंटिन्यू करना है, इससे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। 1 वीक किया और छोड़ दिया, इस तरह से नहीं हो पाएगा। कंटिन्यू फूड का एक्सरसाइज और उसके साथ ट्रीटमेंट सब जी। आपको रेगुलर कंटिन्यू करना है, उसके हिसाब से आपको रिजल्ट मिल जाता है, ठीक है? जो भी डाउट है तो पूछ सकते हैं 5 मिनट्स। मैम एक बार कंफर्म करना है, पॉइंट CV9, हाँ, ST28, SP9, UB22। जी, ओके, थैंक यू। ओके सर, आप क्लास लेंगे? अभी 7 तो बजने ही वाले हैं, हाँ। 10 मिनट और देख लीजिए, उसके बाद 7 बजे क्लास को फिनिश करेंगे, ठीक है? 8 बजे से हम लोग क्लास लेने वाले हैं ये ऋतुचर्या का, ठीक है? तो जो ऋतुचर्या के स्टूडेंट हैं वो 8 से 9 बजे क्लास में रहेगा, और 9 से हाँ मतलब जो भी रहेगा ये पूरा होगा। उसके बाद 10 बजे से हम लोग मेडिटेशन का क्लास योग निद्रा का करने वाले हैं फ्रॉम 10 PM। ओके, सो जो उसमें एडमिशन करवा लिए हैं वो ठीक है। कल फ्री का सेशन था, आज भी अगर होगा तो देखेंगे, ठीक है? लेकिन 10 बजे आपका क्लास होना है योग निद्रा का, और अभी 8 बजे से हम लोग ऋतुचर्या का क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके, कंटिन्यू श्वेता जी। हाँ, डाउट है तो पूछ सकते हैं आपको। रेखा जी, आपका डाउट है? हाँ यस मैडम, हो गए मेरे क्लियर। हो गए, एक मिनट।
मैडम क्या रूबी मैडम अपना पीडीएफ डालेंगे? हाँ, वही डालना पड़ेगा मैम को ही, पूछ लेंगे मैम से। और भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। अभी 7 मिनट्स है आपके पास। कुछ भी डाउट नहीं है? सो डाउट नहीं है तो हम मीटिंग एंड करेंगे। कोई डाउट नहीं है? उन्होंने वो ग्रीन जूस में फ्रूट डालने को बोला था या फ्रूट का पत्ता? फ्रूट क्या होता है? फ्रूट फ्रूट नहीं बताया शायद, पत्ता बताया। फ्रूट का पत्ता? फ्रूट का नहीं, जनरल मिंट और एक बताया था ना, मिंट और नहीं, कोरिएंडर का। नहीं वो तो था, साथ में उन्होंने एक फ्रूट भी बोला, पता नहीं समझ नहीं आया कि वो फ्रूट हेलो, का पत्ता। हाँ कुलविंदर जी, हम आपको पीडीएफ में हम बना के भेज देंगे, ठीक है? आपकी क्वेरी जो है कि हम सुन रहे थे, ठीक है? आपको मिल जाएगा, ठीक है, टेंशन ना लें। मैम आप जूस के बारे में कोई डाउट पूछ रहे हैं कि आपने फ्रूट बताया, कौन सा फ्रूट? नहीं, फ्रूट कोई भी, एनी फ्रूट ले सकते हैं, एप्पल हो, बनाना हो, मैंगो हो, ऑरेंज हो, कोई भी फ्रूट से एक हमें चूज करना है मैम, ठीक है? ठीक है, और हम डाल देंगे मैसेज, आप लोग को मिल जाएगा क्या क्या डालना है, ठीक है? ओके, ठीक है, कोई इंक्वायरी नहीं है ना, तो क्लोज करें। थैंक यू एवरीवन।